Hey guys, how are you? Vishvesh here. Welcome back. ट्रेडिंग में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो होता है डिसिप्लिन। क्या आप डिसिप्लिन हो? मैं जानना भी नहीं चाहता, बिकॉज कई कई बार हम सब हमारे डिसिप्लिन को तोड़ते हैं। और रॉबिन शर्मा ने एक बहुत अच्छी टेक्निक बताई है अपने आप को डिसिप्लिन बना के। उन्होंने कहा है अपने हाथ पे यहाँ पे रबर बैंड बांधिए, और जब भी आप डिसिप्लिन ब्रेक को उसको जोर से खींच के मारिए, your brain will start associating that pain with the mistakes which you have committed, and next time you'll be more careful. So आज के वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कैसे आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हो। तो अगर आपका वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। 70s के एक बहुत जाने माने ट्रेडर है जिनका नाम है रिचर्ड डेनिस। रिचर्ड डेनिस इज नोन एज अ टर्टल ट्रेडर। उन्होंने एक बहुत अच्छी थियरी बनाई थी, अगर 20 डे हाई टूटता है तो हम बाय करेंगे, 20 डे लो टूटेगा तो हम सेल करेंगे, और हम जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो ATR बेस्ड रखेंगे। काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी हो सकती है 10 मिनट के वीडियो में बताने के लिए, बट मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी और उनके जो पार्टनर थे उनकी एक बात पे बहस हो गई कि भैया ट्रेडर बनते हैं या ट्रेडर बॉर्न होते हैं। तो रिचर्ड डेनिस ने कहा कि ट्रेडर्स कैन बी मेड, और उन्होंने एक डेफिनेटिव लिस्ट ऑफ ट्रेड्स बनाए जो एक ट्रेडर में होने चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड निकल के आया वो होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स आप सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करो। और रिचर्ड डेनिस ने मार्केट विजर्ड्स के अंदर ये कहा है अगर आपने मार्केट विजर्ड नहीं पढ़े तो पहले मैं कहना चाहूंगा डेफिनेटली पढ़िए। मार्केट विजर्ड्स जैक श्वेगर की बुक है, बहुत ही फैंटास्टिक बुक है, सारे पार्ट्स पढ़े हैं मैंने, तो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो उन्होंने ये कहा है कि अगर सारे सेट ऑफ रूल्स जो विनिंग स्ट्रेटेजी है उसको मैं न्यूज़पेपर में डाल के पब्लिश भी कर दूं तो भी कोई फॉलो नहीं करेगा। व्हाट इट मीन्स कि एक माइंडसेट चाहिए होता है आपको डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए और रूल्स को फॉलो करने के लिए। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर में people who have done very good, like trading, they are mostly from the disciplinary background, or they have some sort of a mental strength when it comes to control over the self। तो सबसे पहली चीज, क्योंकि मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूं जो आपको डिसिप्लिन बनने में हेल्प करेगा, वो ये है कि सबसे पहली चीज trading plan। You should have a definitive trading plan। और guys, आई एम ड्यू फॉर वन वीडियो। एक डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा ट्रेडिंग प्लान क्या होता है और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग प्लान, आप ट्रेडिंग प्लान को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए आप इतना समझिए, अगर आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो ट्रेडिंग प्लान का मतलब ये होता है कि मैं कब एंटर करूंगा और मैं कब एग्जिट करूंगा, जब मैं एंटर करूंगा तो कितना लूंगा, और जब मैं एग्जिट करूंगा तो कितना लूंगा। दैट्स इट। इससे ज्यादा ट्रेडिंग प्लान को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो मेरे हिसाब से आपसे नहीं हो पाएगा। तो एक डेफिनेटिव ट्रेडिंग प्लान की जरूरत होती है। यू नीड अ सेट ऑफ रूल्स जिसको आप देख के फॉलो करो। ट्रेडिंग प्लान काफी सिंपल होता है, जैसे कि मैं अपने एडवाइजर को फॉलो करूंगा और जब जब वो बोलेगा मैं एंट्री करूंगा, जब वो बोलेगा मैं एग्जिट कर दूंगा। अब जब मैं एंट्री करूंगा तो कितना करूंगा, मैं एग्जिट करूंगा कितना करूंगा, दैट इज अ फंक्शन ऑफ माई ओन रिस्क एपेटाइट, और उसके हिसाब से मैं चीजों को डिसाइड करूंगा। तो दिस इज अ ट्रेडिंग प्लान। अगर आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो सबसे पहली तो चीज आपको ट्रेडिंग प्लान को बनाना है। ओके, दूसरा, आपका जो ट्रेडिंग प्लान है वो ट्रेडिंग प्लान में एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होना चाहिए, डूइंग नथिंग इज ऑल्सो एन एक्शन। तो अगर आपका ट्रेडिंग प्लान ये स्पेल आउट नहीं करता है कि कब आपको कुछ नहीं करना है, मेरे हिसाब से तो आपका ट्रेडिंग प्लान इनकम्प्लीट है। तो सेकंड पॉइंट, डूइंग नथिंग इज ऑल्सो एन एक्शन। अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है, अगर आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है, तो आपको ये समझना है कि जो चीजें आपके लिए वर्क करती है वो कब नहीं करनी है। अभी मेरा सेटअप नहीं है तो मुझे ट्रेड नहीं करना है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन दैट हम जब लाइव ट्रेड करते हैं तो मेरे ख्याल से आजकल जिस तरह से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, 60% टाइम हम लोग कुछ नहीं करते हैं। हम लोग मार्केट एनालाइज करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं, हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, और हम लोग बस नो एंड चीजें को डिस्कस करने के बाद डिस्कस कर रहे होते हैं। तो डूइंग नथिंग इज ऑल्सो एन एक्शन, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको सेपरेटली मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये आपकी ट्रेडिंग प्लान का पार्ट होता है। फिर भी पोजीशन साइजिंग, मेरे हिसाब से पोजीशन साइजिंग ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो आपको डिसिप्लिन रहने में
हेल्प कर सकता है। जैसे कि मैं आपको सिंपल बताऊं, अगर आपका स्टॉप लॉस हो और जो लॉस हो रहा है वो अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो इसका मतलब आपकी पोजीशन बड़ी थी। सिंपल। देखिए, अनइमोशनल रिस्क कैपिटल ये सबके लिए अलग अलग होता है। व्हाट इज अनइमोशनल रिस्क कैपिटल? अनइमोशनल रिस्क कैपिटल मतलब कुछ ऐसा अमाउंट जिसको तोड़ने के बावजूद मेरे लाइफ में, मेरे लाइफ लिविंग स्टाइल में कोई फर्क नहीं आता है। मेरे ख्याल से हम सब कॉफी पीने जाते हैं, कोई चाय टपरी पे पीता है, कोई स्टारबक्स में जाता है, कोई ताज में जाता है, आप समझिए, और सबका रिस्क एपेटाइट अलग है। तो अगर आप वो एक कॉफी की जगह दो तीन कॉफी पी लेते तो भी आपको पिंच नहीं होता है। लेकिन उसकी जगह अगर आप मान लीजिए कहीं एक्जुबरेंट जगह पे चले गए और जो 200 रुपए की कॉफी आप अफोर्ड कर सकते थे तो उसकी जगह अगर वो 20,000 की होगी तो मेरे हिसाब से अनइमोशनल रिस्क कैपिटल इज द अमाउंट जो आप हैप्पीली तोड़ सकते हो और वो आपको आंसर करना है। योर पोजीशन साइज हैज टू बी इन कंजंक्शन विथ योर अनइमोशनल रिस्क कैपिटल। अनइमोशनल होना चाहिए आपका लॉस, मतलब आपका स्टॉप लॉस हुआ, आपने उतना अमाउंट ऑफ लॉस किया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट विच इज पोजीशन साइजिंग। काफी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा आने वाले कुछ दिनों में। बट पोजीशन साइजिंग का सिंपल अगर मैं आपको जिस बताना चाहूंगा तो इतना सिंपल है कि अगर मेरा वो ट्रेडिंग कैपिटल 3 लाख रुपए का है और अगर सपोज 40 पॉइंट का मेरा ऑप्शन का स्टॉप लॉस है और सपोज 25 का लॉट साइज है, इसका मतलब पर लॉट मेरा जो रिस्क होता है वो 1,000 रुपये हो जाता है। अगर मैं 10 लॉट लेता हूँ तो मेरा 10,000 का रिस्क हो गया। एम आई रेडी टू टेक दैट 10,000 लॉस और नॉट? दैट वुड बी माई पोजिशन साइजिंग। दैट इज द सिंपलेस्ट। इनफैक्ट इसमें एक भी कहा जाता है कि मेरे टोटल कैपिटल का कभी भी मैं 2% से ज्यादा एक सिंगल ट्रेड के ऊपर रिस्क नहीं लूंगा। और रिस्क का मतलब ये नहीं होता है कि वर्चुअल रिस्क, नहीं, मैंने सोचा है, नहीं, रिस्क का मतलब ये पैसे गए, ये पैसे मेरे लाइफ में ही नहीं थे, तभी आप उस पोजीशन को होल्ड कर पाओगे अनइमोशनली। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू डू, टू हैविंग अ अनइमोशनल रिस्क कैपिटल एज अ पार्ट ऑफ योर पोजीशन साइजिंग। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी जो भी मेथोडोलॉजी है वो प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए। प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच मतलब कि कुछ रूल्स हो, उसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हो, मार्केट रिलेटेड चीज हो। ऐसा ना हो कि जब जब राकेश झुनझुनवाला टीवी पे आया तब तब मैं खरीदूंगा, नहीं। जब जब किसी अच्छे एनालिस्ट ने बोला कि मार्केट खराब लगता है तब मैं बेचूंगा, नहीं। इट हैज टू बी प्रोसेस, इट हैज टू बी चार्ट है अगर, तो चार्ट के ऊपर सिस्टम की सपोज ये इंडिकेटर सेल में जाएगा, अलोंग विथ ये होगा, अलोंग विथ ये होगा, अलोंग विथ ये होगा। इट शुड हैव अ प्रोसेस जो आप शायद क्वांटिफाई कर सकते हो लेकिन आप शायद नहीं करना चाहते हो। देयर आर एट टाइम्स, आई एम अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर, आई हैव बीन अ system trader for many many years and now I'm trading discretionary just because I have realized there are certain things जिनको क्वांटिफाई करना मुश्किल हो रहा है लेकिन मैंने उनके रिलेटेड भी रूल्स रखे हैं। फॉर एन एग्जांपल, रिलेटिव ओपन इंटरेस्ट मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेरे ट्रेडिंग का। आजकल जब मैं लाइव ट्रेड करता हूं तो मैंने ये चीज बताई है कि मैं नंबर ऑफ कॉल्स टू नंबर ऑफ पुट का जो रेशियो है वो रियल टाइम मार्केट में जज करता हूँ। वो एवरी डे चेंज होता है तो उसको आप कैसे क्वांटिफाई करोगे? इसको क्वांटिफाई अगर करना है तो इट हैज टू बी अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। तो मैंने इसको ओपन रखा है लेकिन फिर भी इट इज अ पार्ट ऑफ माई प्रोसेस। सो योर approach has to be process oriented. It has to have a 3 4 5 layers जिसको आप फॉलो कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि अगर आपका अप्रोच प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं है तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, मेरे हिसाब से आपको एक चीज समझनी चाहिए कि जब आप गलत जाओ तब आपको अपनी पोजीशन साइजिंग ऑटोमेटिकली कम करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा मैंने वीकनेस देखा है ट्रेडर में। जब वो गलत जाते हैं वैसे वैसे वो अपनी पोजीशन बढ़ाते जाते हैं क्योंकि मुझे जो ट्रेड हुआ वो मुझे अगले ट्रेड में रिकवर कर लेना है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, 10,000 का ट्रेड हुआ, अब वो ट्रेड साइज डबल करके वो पैसा रिकवर करना चाहते हैं। नहीं, एक्चुअली योर पोजीशन हैज टू बी एंटी मार्टिंगल। एंटी मार्टिंगल मतलब कि जब जैसे जैसे आप गलत जा रहे हो योर प्रोबेबिलिटी इज अगेंस्ट योर, मतलब आपकी जो ट्रेड है वो गलत हो रही है तो योर पोजीशन साइजिंग जो आप बेट कर रहे हो वो आपको छोटी कर लेने की है। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है या ऐसा लगता है आप नहीं कर पाओगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्गर टर्म अगर आप अपनी पोजीशन जब गलत जा रहे हो तब कम कर रहे हो तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छा विनिंग मटेरियल साबित हो सकता है। क्योंकि जब आप बहुत बड़ा गलत जाओगे तो आपकी पोजीशन साइजिंग रिलेटिवली कम होगी। तो यू शुड रिड्यूस एज यू गो
रॉन्ग। लास्ट और मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगा वो होता है सरवाइव। सरवाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। आप डिसिप्लिन अगर ट्रेडर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये चीज समझनी होगी, ट्रेडिंग इज अ लॉन्ग टर्म जर्नी। और वो लॉन्ग टर्म जर्नी के अंदर में आपको ये समझना है कि कोई एक सिंगल ट्रेड आपको बिजनेस से बाहर ना कर पाए। तो इन अ वर्स्ट केस अगर कल 20% का सर्किट लग गया मार्केट के अंदर, तो भी मेरी पोजीशन के ऊपर मैं सर्टन अमाउंट से ज्यादा लॉस ना करूं, दैट इज व्हाट योर ट्रेडिंग प्लान हैज टू हैव। तो सर्वाइवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड हैव अ यू नो वर्स्ट केस सिनेरियो जिसको वार कहा जाता है, वैल्यू एट रिस्क। मैं कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसलिए शायद आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन वार इज अ वैल्यू एट रिस्क। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ money I will lose if things goes worst in this scenario, जो मैंने सोचा था उसके अगर एकदम विपरीत हो तो मैक्सिमम के साथ तोड़ूंगा। दैट विल कीप यू इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर रन, दैट इज अ सर्वाइवल इम्पोर्टेंट थिंग। और अगर लास्ट चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, जो सबसे ज्यादा मैंने देखी है डे ट्रेडर के साथ, स्विंग ट्रेडर के साथ, वो होता है ट्राइंग टू रिकवर द लॉसेस ऑन द सेम डे। ये ऐसा नहीं होता है। आपको ये समझना होगा कि इन अ ट्रेडिंग जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको सर्टन टारगेट ड्रिवन अप्रोच होना पड़ेगा, लॉसेस के लिए भी और प्रॉफिट के लिए भी। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो मुझे लगता है आपको डिसिप्लिन बनने में हेल्प कर सकते हैं। रिचर्ड डेनिस के ऊपर आप पढ़िए, ट्रेंड फॉलोइंग बाय मार्केट कॉवल, ये एक किताब पढ़िए। मार्केट विजिट में काफी अच्छे ट्रेडर्स है, आई लाइक रिचर्ड डेनिस अ लॉट, तो उनका चैप्टर पढ़िए। एंड सबसे पहले आप ये समझिए कि ट्रेडिंग प्लान के आप ऊपर आप वर्कआउट करिए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन बनाएगी और आपकी ट्रेडिंग को फाइन ट्यून करेगी। तो गाइज ये मेरी ओर से आज का ट्यूसडे 10 मिनट था। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।